आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारी योग की सीरीज में मैं बात करने जा रही हूं नाव आसन की। आखिरकार ये आसन क्या है और इससे क्या कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये नाभि से जुड़ा हुआ आसन है और कहते हैं जिस तरह से हमारा पूरा शरीर जो है वो नाभि पे ही डिपेंडेंट रहता है, और ऐसे में किस तरह से इस आसन को किया जाता है और क्या क्या लाभ इसके होंगे, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योग गुरु प्राशर जी। सबसे पहले स्वागत है। और जिस तरह से आज नाव आसन की आप बात करें, पूरा शरीर ही उस पर वो कहते हैं कि टिका हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाव आसन, जो इसको नौका आसन से भी पुकारा जाता है, ये बड़ा उपयुक्त और बड़ा लाभदायक आसन है हमारे शरीर को। आपने कई बार देखा होगा, गाड़ी चल रही होती है रोड पे, तो वो चलने वाले को तो लगता है सीधी चल रही है, पर पीछे वाला देखता है कि गाड़ी टेढ़ी चल रही होती है। तो इसका मतलब है उसका जो सेंटर बोल्ट होता है वो टूट चुका होता है, जिसमें कोई खराबी आ चुकी होती है। इसी प्रकार हमारे सारे शरीर का जो सेंटर बोल्ट है उसी का नाम नाभि है। नाभि से हमारा, अच्छा पहली बात हो कि नाभि को किस प्रकार से मेंटेन करके रखें उसके बारे में भी हम बताएंगे, पर फिलहाल हम आपको नाभि नौका आसन के विषय में बताएंगे कि हमारा जो नाभि का सेंटर बोल्ट है जो किस प्रकार से दुरुस्त बना रहे। अभी हम आपको पहले करके बताते हैं और इसका लाभ और नुकसान क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बता देंगे। सबसे पहले आप परस्पर लेट जाए, इस प्रकार से आप लेट जाए और धीरे धीरे अर्ध शरीर को इस प्रकार से झुकाएं और धीरे धीरे आप इस प्रकार से टांगों को भी उठाएं। ये इसका जो शरीर का सारा दबाव है वो इस सेंटर बोल्ट पे आ गया। यदि वो खिसक गया है बोल्ट तो अपनी जगह पर सही उतर आएगा। 2 से 3 मिनट तक या 1 मिनट तक, कम से कम 1.5 मिनट या 1 मिनट तक बने रहे। यदि थकावट हो जाए तो धीरे 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 वापस जाएं और विश्राम करें। शरीर को एकदम शवासन की तरह रखें। इस आसन को एक बार पुनः करेंगे। इस प्रकार से अर्ध शरीर को उठाएं और टांगों को इस प्रकार से रखें और हाथों को इस प्रकार पकड़ना नहीं है, सिर्फ परस्पर ऐसे जोड़े रखें बस। और हो सके तो नौका चला भी सकते हैं। पुनः विश्राम करें। कम से कम एक बार आसन करने के बाद 3 मिनट तक आप विश्राम अवश्य लें। और इसी का दूसरा भाग भी मैं आपको बता देता हूं। आप उल्टा लेटें, दोनों जंघों को पीछे से पकड़ें और अर्ध शरीर को आगे वाले शरीर को उठाएं। विश्राम करें। तो नाभि आसन जिस तरह से आपने हमें बताया, हम सबसे पहले यही जानेंगे कि इसे कब कब करना चाहिए और कब कब इसे नहीं करना चाहिए। देखो, इसे तो खाली पेट ही करना चाहिए। जो खाली पेट करने से इसका बहुत लाभ होगा। भोजन करके इसे कदापि ना करें, एक बात। दूसरी बात कि इसका लाभ क्या है, एक तो नाभि प्रशिक्षण, जिनकी नाभि टल जाती है तो अगर नाभि नीचे की ओर जाए तो उनको दस्त लग जाते हैं, मतलब उनका पेट खराब हो जाता है। अगर नाभि ऊपर की ओर जाती है तो उसकी भूख मिट जाती है, उनको भूख नहीं लगती है। यदि दाएँ और बाएँ चले जाए तो छोटी छोटी पेट में पेन होती रहती है, दर्द होती रहती है। ये नाभि का ही जो दोष होता है। हमारे शरीर में अक्सर बीमारियां पेट से चलती हैं। तो योगी ने इसकी रचना की कि पेट की हमारी जो नाभि किस प्रकार से सुरक्षित बनी रहे, इसलिए उसने नौका आसन और अर्ध धनुरासन, मतलब उसे भी नौका आसन भी कहते हैं, परंतु अर्ध धनुरासन भी बोलते हैं, जो मैंने दूसरे भाग में किया। तो इसे कब कब नहीं करना चाहिए? इसे खाली पेट करना चाहिए, रोटी खा के नहीं करना चाहिए। जिनकी पेट की सर्जरी वगैरह हुई हो तो उनको 3 महीना 4 महीने तक उस आसन को नहीं करना चाहिए।
और गर्भवती नारियों को तो कतई इस आसन को नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 6-7 साल के 5 साल के छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी इसको थोड़ा सा ना ही करें तो ठीक है। और बाकी सबके लिए ये लाभदायक है। इस आसन से भूख भी, जठरा अग्नि भी बढ़ती है, पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी हो जाती है, चर्बी भी पिघलती है, और नस नाड़ियों में भी इससे लाभ मिलता है। हृदय गति के लिए भी, हृदय की गति भी बहुत इससे अच्छी हो जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो कई बार ऐसी शिकायत रहती थी लोगों की कि नाभि का ढल जाना, और उसके बाद जो है कई तरह की चीज़ें जो है करानी पड़ती थी, और ऐसे में जिन लोगों को नाभि ढलने की भी समस्या है उसके लिए भी ये काफ़ी कारगर है। और उसके अलावा भी अगर आप इस तरह का आसन करते हैं तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और पाचन क्रिया जो है आपकी बिल्कुल मजबूत रहेगी। अगले वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहेंगे बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।